नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला दिया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को सजा मिलने पर उसके पद से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी को राहत देते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। मामले के तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता की प्राइमरी स्कूल में 1999 में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई थी और 2017 में उसे प्रमोशन मिला। 2009 में उनके खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ, जिसमें सत्र न्यायालय ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। याचिकाकर्ता को इस सजा के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उनके पद से बर्खास्त कर दिया। उनके खिलाफ मामला और सजा ने उनके करियर को काफी प्रभावित किया। वास्तव में सहायक शिक्षक को दहेज हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिससे बीएसए ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया। नया आदेश अनुच्छेद 3112 के तहत 2 महीने के भीतर पारित करने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस मंजीव शुक्ल ने की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता मनोज कटियार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की बहाली एक नए आदेश पर निर्भर करेगी। मामले की कठिनाई और न्यायालय की हस्तक्षेप ने फिर से अदालती प्रक्रिया की ओर इशारा किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला दिया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को सजा मिलने पर उसके पद से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बर्खास्तगी के लिए पर्याप्त विभागीय जांच की आवश्यकता होती है। ऐसी कार्रवाई बिना विभागीय जांच के किसी कर्मचारी के खिलाफ नहीं की जा सकती। न्यायालय का फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3112 के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया जा सकता है या उनकी रैंक कम की जा सकती है। हाई कोर्ट ने इस टिप्पणी को करते हुए कानपुर देहात के सरकारी स्कूल में एक सहायक शिक्षक की बर्खास्तगी को अवैध ठहराया है। बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा जिला वापसी की मांग को लेकर कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। अधिवक्ताओं के इस आंदोलन से कई सामाजिक संगठन अब तक जुटकर समर्थन दे चुके हैं। बुधवार को जिला बचाओ आंदोलन को राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा सरवाड, कादेरा, जुनिया व भिनाय के पदाधिकारियों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया तथा आंदोलन में तन, मन, धन से सहयोग देने का आश्वासन देते हुए जिला वापसी की हुंकार भरी। इस मौके पर पेंशनर समाज उपशाखा कादेरा अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जांगीर, उपशाखा सरवाड अध्यक्ष रूपचंद पांड्या व उपशाखा जूनिया अध्यक्ष मोहन सिंह राव व उपशाखा भिनाय अध्यक्ष सुरेश जोशी ने अपने अपने संगठन का समर्थन पत्र बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा को सौंपा तथा जिला वापसी की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन को अपना पूर्ण सहयोग व समर्थन देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उपशाखाओं के अध्यक्षों का स्वागत किया तथा समर्थन हेतु आभार जताया। पेंशनर समाज उपशाखा सरवाड अध्यक्ष रूपचंद पांड्या ने कहा कि अधिवक्ता केकड़ी के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस आंदोलन में अधिवक्ताओं का हित निहित नहीं है बल्कि जनता का हित निहित है, इसलिए पूर्ववर्ती केकड़ी जिले के हर व्यक्ति को इस आंदोलन में अधिवक्ताओं का साथ देना चाहिए। उपशाखा भिनाय अध्यक्ष सुरेश जोशी ने कहा कि अधिवक्ताओं ने जिला वापसी की मांग को जो बीड़ा उठाया है वो काबिले तारीफ है। अब जरूरत है जनता भी इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाए। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अधिवक्ताओं का यह आंदोलन एक दिन जरूर सफल होगा। उपशाखा जूनिया अध्यक्ष मोहन सिंह राव ने कहा कि किसी को दिया उपहार कभी वापस नहीं लिया जाता है, लेकिन सरकार ने केकड़ी की जनता के साथ छल कपट करके दिया उपहार छीन लिया है। उन्होंने कहा कि जिला बनने के बाद जिस उम्मीद के साथ आम जनता को विकास और प्रगति का रास्ता दिखा था उसको महज 1.5 साल के भीतर ही खत्म कर दिया। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि आंदोलन को काफी संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। इस बार 28 फरवरी को मासिक ब्लैक डे के आयोजन पर सभी संगठनों से वार्ता कर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा की जल्द तैयार की जाएगी तथा समर्थन देने वाले हर संगठन की भूमिका तय कर विरोध प्रदर्शन में उन्हें शामिल किया जाएगा। इस मौके पर धरना प्रदर्शन के दौरान पेंशनर समाज उपशाखा केकड़ी अध्यक्ष कैलाश चंद्र जैन, सावर उपशाखा अध्यक्ष महेंद्र कुमार राव, बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा, पुस्तकालय अध्यक्ष इमदाद अली,
वित्त सचिव रामेश्वर कुमावत, वरिष्ठ अधिवक्ता भंवरलाल शर्मा, चेतन धाभाई, सलीम गौरी, नितिन जैन, रामदेव सैन, बिशन सिंह राजावत, निर्मल चौधरी, नवल किशोर पारिक, परवेज नकवी, सूर्यकांत दादीच, मोहिंद्र जोशी, सीताराम कुमावत, हनुमान शर्मा, महावीर गुर्जर, महेंद्र चौधरी, अनिल शर्मा, दिनेश पारिक, योगेंद्र सिंह राव, रोडूमल सोलंकी, केसरलाल चौधरी, शैलेंद्र देवड़ा, सुनील जैन, आशा पाराशर, सानिया सेन, इमदाद अली, रविशंकर पवार, रोडूमल सोलंकी, योगेश कौरवानी आदि मौजूद थे। की ओर से केकड़ी के मान सम्मान स्वाभिमान को वापस लौटाने के लिए, जिला बनाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। लगातार राज्य सरकार को ये अपडेट भेजे जा रहे हैं कि आपके द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो गलत है। केकड़ी की जनता के साथ कुठाराघात हुआ है। केकड़ी को जिले के लिए जो दर्जा मिला था वो सारी योग्यता रखता है जो जिले में होनी चाहिए, और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से दुर्भावनापूर्वक आशय रखते हुए दूसरे ऐसे जिलों को रखा जिसकी जनसंख्या केकड़ी से भी कम है, जो केकड़ी की तुलना में जिले के लिए कतई उपयुक्त नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसे को जिला रख दिया और केकड़ी को ये कहते हुए जिला विहीन कर दिया कि ये जिले के लिए योग्यता नहीं रखता। इस प्रकार से जो राज्य सरकार का गलत निर्णय लिया गया उसका हम लोग लगातार 28 दिसंबर के बाद से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए हमें पूर्व में सावर के पेंशनर समाज का समर्थन मिला था। हमें उनका आभार व्यक्त करता हूं, और आज हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है कि आज हमारे पास यहाँ समर्थन देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए, और हम जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन को सही बताने के लिए हमारे साथ आज पेंशनर समाज सरवाड़, पेंशनर समाज जूनिया, पेंशनर समाज कादेड़ा और पेंशनर समाज पिनाए के प्रतिनिधि अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बार एसोसिएशन केकड़ी की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये बताना चाहूंगा कि जो आंदोलन हमने चला रखा है, निश्चित तौर पे आपके और हमारे साथ रहने से आंदोलन को सफलता मिलेगी। वो दिन दूर नहीं है जब राज्य सरकार को अपना गलत निर्णय वापस लेना पड़ेगा और केकड़ी वापस जिला बनेगा, केकड़ी का मान सम्मान और स्वाभिमान वापस लौटेगा। मैं पुनः आप सभी पेंशनर समाज के प्रतिनिधि मंडल जो है पधारे, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप और हम मिलकर के निश्चित तौर पे जंग जीतेंगे। धन्यवाद। जय भारत। हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय, अधिवक्तागण, 28 दिसंबर के केकड़ी जिले को समाप्त करने की जैसे ही सूचना मिली, तब से जो आसाम में बैठे हुए थे, जिन लोगों ने 1 साल तक जिला बन के और जिले में रहकर और उस जिले की सभी जगह नाम छपवाकर और अपने आप को परिवर्तित करने के बाद केकड़ी जिले में आ गए थे, और उसके बाद के अंदर से अकस्मात ही इस तरह की बात हुई कि जिला बनने की पात्रता ही नहीं रखता है केकड़ी, और इस तरह से दूसरे जिलों के साथ में केकड़ी को भी जिले से हटा दिया। लेकिन हमारा जो देश है उसमें कानून का राज्य है, और जो कानून की रक्षा करने वाले हैं अधिवक्तागण, जो सब लोगों को कानून दिलवाते हैं, सब लोगों की सहायता करते हैं और उनको न्याय के जो हमारी न्याय की जो प्रक्रिया है उसके अंदर से जो न्याय दिलाते हैं, वो लोग आज बढ़ चढ़कर इस आंदोलन को जीवित रखे हुए हैं। आप निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं, और गाए बजाए चाहे नहीं चाहे, चाहने से नहीं चाहने से सभी लोग जो केकड़ी से ताल्लुक रखते हैं उनके मन में कहीं न कहीं तो एक चीज है कि ये जिला बनने की सारी पात्रताएं रखता है। जिला बनाने के लिए जो जो चीजें थी उन सब चीजों का यहाँ पे पहले ही समावेश करने के पश्चात ही, और जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने निर्धारित किया कि ये जिला बनना चाहिए। कभी कभी गलती कोई करता है और उसकी जो सजा है वो बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलती है जिनका उस गलती के अंदर कोई सरोकार ही नहीं है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे महाभारत में एक अभिमन्यु पात्र है। अभिमन्यु हमारे ऐसा पात्र है
जिसने चक्रव्यूह को तोड़ना मां के पेट में ही सीख लिया था, लेकिन सीखने के बाद में उसका ज्ञान अधूरा था। जब वो पूरी प्रक्रिया सीख रहा था, उसकी मां को नींद आ गई और सुभद्रा की जो ये नींद थी, उसका अभिमन्यु को कितना खामियाजा भुगतना पड़ा, यह सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चाहे गलती से ही था, यदि केकड़ी जिला बन गया था तो हमारे मन में केकड़ी को जिला कहने की और जिले की बात हमारे मन में आ गई थी। छाती ठोक कर हम कहने लगे थे कि हम केकड़ी जिले के हैं। राजनेता कुछ भी करे, यदि किसी ने गलती से भी किया लेकिन एक सही काम किया था, तो हम उसके समर्थन के लिए, मैं सर्वान अध्यक्ष, आपके इस तरह के जो इतने दिनों से आप लगातार आंदोलनरत है, मैं भी अपने मन में कहीं न कहीं ठेस महसूस कर रहा था कि मुझे भी आपके धरना प्रदर्शन के स्थान पे आना चाहिए और मुझे मेरी भावना से अवगत करवाना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने सरवाड़ की जो भी कार्यकारिणी है और जो हमारे प्रेस आया था, और मैं भी 2 घंटे तक यही उस कार्यक्रम में मैं रहा था। कितना प्रयास किया होगा, इससे पूरी की सरकार ने केकड़ी को जिला बनाने के लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। लेकिन जो ही वर्तमान सरकार ने केकड़ी को जिला निरस्त किया तो हमें बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक तो केकड़ी यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और अजमेर का कम से कम नापा का खेड़ा वो क्या कम से कम 130 या 140 किलोमीटर को पड़ता है। तो कहने का मतलब इतनी दूर लोग जा नहीं सकते। इसलिए इन्हीं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व सरकार ने केकड़ी को जिला बनाया था। और जिला बना ही नहीं, इसके साथ साथ सारे विभाग यहाँ स्थापित कर दिए, सारे अधिकारी ये बिठा दिए, कलेक्टर साहिबान ये बिठा दिए, और सारा काम जो जिस प्रकार से अजमेर जिले में होता है वो सारा काम यहाँ केकड़ी में हो रहा था। तो इस बात की हमें भी बहुत तकलीफ है। मैं राजस्थान पेंशन समाज उप शाखा का अध्यक्ष होने के नाते मेरे वहाँ कादरे का मेरे 200-250 पेंशन है। मैं उनकी ओर से आप इस केकड़ी जिले को बहाली के लिए समर्थन देता हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि यदि शीघ्र जो जंग आप लड़ रहे हैं, आपके साथ हम भी है। आप ये मत समझिए कि साहब हम लोग ही लड़ रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर आप हमको याद कीजिएगा, हम भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके हम भी इस जंग में सम्मिलित होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ हैं कि जो गौरव इस केकड़ी को दिया गया था, उस गौरव को वापस बहाल किया जाए। मैं ऐसा राज्य सरकार से विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि हम इस खोए हुए गौरव को पुनः जल्दी से जल्दी प्राप्त करें और राज्य सरकार इसके तत्काल आदेश प्रसारित करे। धन्यवाद। मैं आपके साथ हैं और तन मन धन के साथ हैं। और जब भी जिला बना था, प्रति आदमी के साइन करके और प्रति गांव से साइन करवा के बहुत मुश्किल से इसको प्राप्त किया। और सब पूर्ति एसपी, कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर सारे लगाने के बावजूद भी, जबकि डिग और ये अन्य जो जिले हैं जो केकड़ी से बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि मैं प्रति गांव में और प्रति शहर में गया हूँ, क्योंकि पुलिस से रिटायरमेंट हूँ, डिग भी देखा हुआ हूँ मैं। अन्य जो भरतपुर के पास हूँ वो उसमें भी गया हूँ, जबकि जूनियर से भी छोटा वो डिग है। और अतः हम सारे जूनियर के 145 भी सदस्य हैं, वो आपके साथ हैं तन मन धन से। कभी भी हमारी योग्य सेवा हो तो बताना, तन मन धन से धन्यवाद। जुलूस निकल जाता तो मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पे जो लोग हमारे साथ नहीं लग रहे हैं उनको एक पॉजिटिव सोच मिलेगी और वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं हमारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा इस संदर्भ में कि आने वाली 28 तारीख को या उससे पहले जैसा भी सबके लिए सुविधाजनक हो, हम उसे समय से पहले आप तक मैसेज पहुंचा देंगे। तो उस दिन आप सभी संस्था के जो संस्थापक हैं और जो आपके साथ सदस्य हैं
वो फुल संख्या में आए और निश्चित तौर पे केकड़ी में मौन जुलूस निकलना चाहिए और सरकार तक ये मैसेज जाना चाहिए कि क्योंकि मैं मानता हूं कि अधिवक्ताओं के साथ पेंशनर समाज जुड़ना एक बहुत मजबूत कड़ी है, क्योंकि ये मतलब अधिवक्ताओं का और पेंशनर समाज का एक ऐसा समूह है कि जो ये सबको रिप्रेजेंट करते हैं, सब लोगों से इनकी बातचीत होती है, सब लोग इनको आदर्श मानते हैं। तो अगर ये संस्थाएं मिलकर एक संख्या में अगर केकड़ी में मौन जुलूस निकालेगी तो निश्चित तौर पर सरकार तक हमारी आवाज आएगी। मैं पुनः बार एसोसिएशन केकड़ी की तरफ से आपका आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप निश्चित तौर पे और भी संस्थाओं से बात करके हमारे साथ अपने साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करें। हम निश्चित तौर पर एक दिन सफलता पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम घाट पर माघ एकादशी पर मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद बुधवार को माघ पूर्णिमा पर अजमेर स्थित पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना कर ब्रह्मा जी के दर्शन किए। उन्होंने इस अवसर पर पावन और सनातन संस्कृति के अनुरूप देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि मानव जीवन में महाकुंभ में डुबकी लगाने का स्वर्णिम पावन अवसर 144 वर्ष बाद मिला है। स्थानीय मान्यता के अनुरूप सनातन संस्कृति में पवित्र प्रयागराज के दर्शन के पश्चात पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना करने को तीर्थ यात्रा की पूर्णता मानी जाती है। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि हमारे देश की प्राचीन संस्कृति और सनातन परंपरा समृद्ध है। ऐसी पुरातन एवं वैभवशाली सनातन संस्कृति और परंपरा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। भारत में वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है कि हर खास दिन पर लोग किसी न किसी पवित्र स्थान पर स्नान करते ही हैं। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ भी स्नान पर ही आधारित है, जहाँ गंगा जी में स्नान करने दुनिया भर से करोड़ों भक्त पहुंच रहे हैं। राजस्थान में स्थित पुष्कर में कार्तिक एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक स्नान करने का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा है कि माघी पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा, पुण्य और मोक्ष प्राप्ति का विशेष अवसर है। इस शुभ दिवस पर तीर्थराज पुष्कर सरोवर का पूजन व जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन कर प्रदेश में निरंतर प्रगति की कामना की है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने एकादशी पर प्रयागराज पावन स्थल पर स्थापित मंदिरों के दर्शन कर वहां मौजूद संतों का आशीर्वाद लिया था। प्रयागराज के बाद श्री देवनानी ने पुष्कर में भी पूजा अर्चना कर संतों से आशीर्वाद लिया। रेगर समाज भेरू गेट के तत्वाधान में संत रविदास जयंती विविध आयोजनों के साथ धूमधाम से मनाई गई। समाज के लोगों ने जयपुर भीलवाड़ा बाईपास स्थित संत रविदास सकल पर सुबह 9 बजे रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात भेरू गेट स्थित बाबा रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर से शोभायात्रा प्रारंभ हुई। शोभायात्रा के जुलूस को चेयरमैन कमलेश साहू व गोपाल लाल वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया प्रभारी महावीर प्रसाद कांसोटिया ने बताया कि शोभायात्रा का जुलूस भेरू गेट बाबा रामदेव मंदिर से प्रारंभ होकर सरसड़ी गेट, बस स्टैंड, कचहरी रोड, 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर होते हुए सदर बाजार, वीर चौराहा, खिड़की गेट, लूणा चौक होकर चारभुजा मंदिर, मानक चौक, सूरजपोल गेट होते रेगर मोहल्ला होते हुए पुनः बाबा रामदेव मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस व शोभायात्रा में 251 महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण चल रही थी, वहीं पुरुष सर पर आकर्षक पगड़ी बांधकर हाथों में धर्म पताकाएं थामे संत रविदास के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे तथा महिलाएं आकर्षक परिधान पहने हुए डीजे व बैंड बाजे की धुनों पर नाचते गाते चल रही थी। इस दौरान सजी धजी व आकृष्ट घोड़ा बगी में संत रविदास जी की सुसज्जित प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। वहीं इस बार भामाशाह यजमान रथ व घोड़े पर सवार होकर जुलूस में आगे आगे चल रहे थे। जुलूस का क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रतिनिधियों व भाजपा कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न समाज के लोगों व स्थानीय दुकानदारों द्वारा सदर बाजार सहित विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा के जुलूस पर जगह जगह पुष्पवर्षा कर शानदार स्वागत किया। शोभायात्रा के जुलूस में भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों से आए समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रेगर समाज अध्यक्ष पारसमल कांसोटिया, सत्संग समिति अध्यक्ष कैलाश उच्चैनिया आदि पदाधिकारियों ने शोभायात्रा के दौरान व्यवस्थाओं के संचालन में सहयोग दिया। वहीं शाम को विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया।
केकड़ी में कंचन सेवा संस्थान के तत्वाधान में हनुमान जी की 84 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण के लिए आयोजित हनुमान गदा रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य 84 लाख योनियों को दृष्टिगत रखते हुए हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य पूरा करना है। बजरंग दल के जिला सह संयोजक ऋषि राज चौधरी ने बताया कि रथ यात्रा के केकड़ी पहुंचने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रथ के साथ नगर भ्रमण किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने हनुमान जी के जयकारे लगाए और रथ को फूलों से सजाया। यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष चांदमल जैन, बजरंग दल के जिला सह संयोजक ऋषि राज चौधरी, नगर संयोजक अनुराग शर्मा सहित कई अन्य प्रमुख सदस्य भी शामिल हुए। इस रथ यात्रा का आयोजन क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और एकता का प्रतीक बनकर उभरा और नगर वासियों के बीच हनुमान जी के प्रति गहरी श्रद्धा का संदेश दिया।